10 12 लोग हैं 9 सर। लोग हैं। 10 लोग हैं, 10 लोग। हाँ पांडे साहब 10 लोग हैं। अच्छा अच्छा, दोनों सर को छोड़ हाँ के 10 ठीक है लोग सर, हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। दोनों सर तो को छोड़ के 10 लोग, 11 लोग हो गए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें आज। यस सर। यस सब सर। लोग कॉपी पेन रेडी है ना सबके पास? यस सर। यस सर। ले सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो लास्ट क्लास में जो मैं बताया था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक मैं बता चुका हूँ ना आप लोगों को। यस सर। क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक है सर। एनीवन? लगता है व्हाट्सएप नहीं देखे हैं आप लोग। यस स्टूडेंट, देखे सर। चलो ओके, कोई बात नहीं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे और डिमोवर्स थ्योरम की बात मॉड्यूलस करेंगे, ठीक है? कर रहे थे सर, मॉड्यूलस कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो, हेलो। डिमोवर्स थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट क्लास में जो भी हुआ था उसमें किसी के पास कोई डाउट है क्या? किसी भी तरह का कोई सर डाउट? मॉड्यूलस कंप्लीट हो गया था। हाँ, बाकी तो आप लोग होमवर्क बना लिए हो ना, उसमें कुछ डाउट है तो बोलो, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। नहीं सर, डाउट नहीं है। फिर उसके बाद 10 वाला कुछ बताना। एनीवन, कोई भी बोलो, देखो खुलकर बोलो। ये आप समझ लो कि ये बिल्कुल क्लास चल रहा है, तो आप कुछ भी डाउट पूछोगे तो सारा डाउट क्लियर करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आप खुल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? यस सर। रेडी स्टूडेंट्स? यस हाँ। सर। यस सर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो डिमूवर्स थ्योरम आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना? डिमूवर्स थ्योरम, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे है, इंजीनियरिंग में तो खासकर है ही। जब भी ब्रॉड नंबर को सॉल्व करने की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स का यूज करना वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आप एग्जाम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा रिवीजन मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि z इक्वल टू a प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कार्टेशियन फॉर्म में होता है, एंड z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। याद है ना सबको? यस सर। यस पोलर सर। फॉर्म याद है सबको? ओके ग्रेट। और यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू द पावर आई थीटा हम लिखते हैं, तो इसे हम आयलस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे, z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, दैट इज कॉल्ड आयलस फॉर्म। ओके, अब हम लोग आते हैं डिमूवर्स थ्योरम पे। फॉर एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर के लिए x के लिए, एंड कोई भी इंटीजर या रैशनल, कोई भी इंटीजर नंबर हो या रैशनल नंबर हो, उसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन हुआ है, cos x प्लस आई साइन x टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस आई साइन nx, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बहुत आसान है, आप लोग इसे याद रखोगे। cos x प्लस आई साइन x टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस आई साइन nx, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि cos x प्लस आई साइन x, ये देखो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ये फॉर्म है। ये जो है cos x प्लस आई साइन x, ये फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन x प्लस आई cos x हो गया, नहीं। cos x, ये फॉर्मेट यही होना चाहिए, cos x प्लस आई साइन x टू द पावर n रहेगा, तभी इसको हम डायरेक्ट n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos nx प्लस i sin nx, ठीक है ना। जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर है और Yes. n कोई भी इंटीजर या रैशनल भी हो सकता है, ठीक है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से आप इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, या मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए उस फॉर्मूला पुट करते हैं, चेक करते हैं कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है cos x प्लस i sin x टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस i sin nx, इसमें हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा। सबके पास कॉपी कलम है ना? हेलो यस स्टूडेंट, Yes, sir. सबके मेरे पास पास है। कॉपी कलम है? ओके ग्रेट। तो आप एक काम करो, आप फॉर्मूला लिखो cos x प्लस i sin x टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस sir. i sin nx। अब इसमें n इक्वल टू 1 को पुट करो, पुट n इक्वल टू 1, cos x प्लस i sin x टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस i sin nx। यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 पुट करो, देखो क्या आता है, खुद से करो। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट आप लोग खुद से करके देखोगे तो समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। cos x plus I sin x equal to cos x plus I sin x। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, मेरी आवाज सबको जा रही है ना? ओके ग्रेट। यस सर। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि cos x प्लस i sin x टू द पावर n है, तो n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। और राइट साइड में क्या होगा, cos 1 इंटू एक्स प्लस i sin 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है ना। यानी कि cos x प्लस i sin x इक्वल टू cos x प्लस i sin x, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है, आप लोग चेक करो और बताओ। लेट अस टेक n इक्वल टू 1, इसमें आपको जो फॉर्मूला है डी मूवर्स थ्योरम का, उसमें n इक्वल टू 1 पुट करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप चेक करके बताओ आ रहा है? यस सर। क्योंकि दोनों साइड क्या हो जाएगा, cos x प्लस i sin x इक्वल टू cos x प्लस i sin x, दोनों साइड इक्वल हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ग्रेट। यानी कि जो हमारा डी मूवर्स थ्योरम है वो होल्ड कर रहा है और इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। n इक्वल टू 1 के लिए वो जो डी मूवर्स थ्योरम है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ग्रेट, ओके। तो नाउ जब n इक्वल टू 1 के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम देखते हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो n इक्वल टू k के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। n इक्वल टू k के लिए भी वो सेटिस्फाई करेगा, हम ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो जब n इक्वल टू k के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, n इक्वल टू k के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस i sin x टू द पावर k इक्वल टू cos kx प्लस i sin kx, होगा ना ऐसा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट अस एज्यूम, लिखे हैं सर सॉल्विंग के नीचे आप। हाँ ग्रेट। तो cos x प्लस i sin x टू द पावर k इक्वल टू cos kx प्लस i sin kx, इसको हमने मान लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए सेटिस्फाई करेगा। क्यों मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन का ये प्रोसेस है कि हम किसी भी फॉर्मूला को हम इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ले लेते हैं कि cos x प्लस i sin x टू द पावर k प्लस 1। अब हम कोशिश करते हैं कि यदि k के लिए फॉर्मूला हम मान लिए हैं
वो k+1 के लिए सही होगा। और यदि हम ऐसा प्रूफ कर दिए यानी कि ये फॉर्मूला सारे रैशनल और सारे इंटीजर्स के लिए सही है। ओके, तो देखो यहाँ पे cos x प्लस आई साइन एक्स टू दी पावर k+1। अब k+1 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, cos x प्लस आई साइन एक्स का पावर k इंटू cos x प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। k+1 को हम तोड़ सकते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी cos x प्लस आई साइन एक्स का पावर k इंटू cos x प्लस आई साइन एक्स टू दी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी जो हम लोग माने हैं cos x प्लस आई साइन एक्स का पावर k, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos kx प्लस आई साइन kx हो जाएगा ना। अभी जो हमने एज्यूम किया था कि फॉर्मूला n इक्वल टू k के लिए सही है, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। cos kx प्लस आई साइन x, cos x प्लस आई साइन x टू द पावर k इक्वल टू cos kx प्लस आई साइन kx इंटू cos x प्लस आई साइन x। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके ग्रेट। अब आप लोग फिर से कॉपी कलम उठाओ और वहां पे लिखो cos kx प्लस आई साइन kx इंटू cos x प्लस आई साइन x। ये स्टूडेंट के लिए ही मैंने छोड़ा हुआ है कि आप लोग इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप अंडर 10th में कर रहे थे वैसे ही मल्टीप्लाई करो और बताओ कि कितना आता है। जस्ट चेक इट आउट। मल्टीप्लाई करना है cos x प्लस आई साइन cos kx प्लस आई साइन kx इंटू cos x प्लस आई साइन x, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है cos k प्लस 1x इंटू प्लस आई साइन k प्लस 1x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है cos x प्लस आई साइन x टू द पावर k प्लस 1 दिस इक्वल टू cos k प्लस 1x प्लस आई साइन k प्लस 1x। ठीक है ना, आ गया ना हमारा यहाँ? यानी कि जो हमारा डी मोवर थ्योरम है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है। ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना यहाँ पे कि हमारा जो डी मोवर थ्योरम है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार प्रोसीजर को ध्यान से समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि cos x प्लस आई साइन एक्स टू द पावर n इक्वल टू cos nx प्लस आई साइन एक्स, ये डी मोवर थ्योरम है, इसे हमने प्रूफ किया है। अभी इसमें हम प्रूफ कैसे करते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो फॉर्मूला है वो n इक्वल टू 1 के लिए सही है या नहीं। हम n इक्वल टू 1 पुट किए तो देखे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया। फिर जब n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला सही है तो हमने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए भी वो फॉर्मूला सही होगा। तो हमने लिख लिया cos x प्लस आई साइन एक्स टू द पावर k इक्वल टू cos kx प्लस आई साइन kx। फिर हम क्या करते हैं कि उसी फॉर्मूला को हम k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो हमने ये देखा कि cos x प्लस आई साइन एक्स टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos k प्लस 1x प्लस आई साइन k प्लस 1x। ओके, यानी कि फॉर्मूला जो है वो k प्लस 1 के लिए सही है। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है यानी कि ये फॉर्मूला किसी भी n के लिए सही होगा, चाहे वो रैशनल होगा या इंटीजर होगा। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स। ठीक है ना, देख रहे हो सब लोग? यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ना? यस सर, देख रहे e टू सर। द पावर, ओके ग्रेट, e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स, ये दिया हुआ है।
अब मैंने क्या किया कि e टू द पावर आई एन एक्स लगा लिया, ठीक है, यानी कि हमने पावर n कर दिया। तो पावर n करने पे क्या हो जाएगा, डिमोवर थ्योरम से पावर जो होगा वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos nx प्लस i sin nx। इन द सेम वे cos माइनस आई एन एक्स इक्वल टू cos nx माइनस i sin nx होता है। ये भी फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रखोगे। ओके, यस सर। आगे बढ़ू मैं। यस सर। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिमोवर थ्योरम का, हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब आपकी कॉपी कलम की जरूरत फिर से पढ़ने वाली है। आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 का पावर 1/3 का रूट्स निकालना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिमोवर थ्योरम का, और एग्जामिनेशन में अक्सर आता है ये, ठीक है, लगभग आता ही है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल मेथड जो कि आप अंडर 10th वाले मेथड से हम इसको बना के देखते हैं कि 1 टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रूट्स निकालना है। हमने मान लिया कि लेट z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। अब हम लोग क्यू करेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं z क्यू इक्वल टू 1 यानी z क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ZQ माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया हमारा, तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो ना, याद है सबको फॉर्मूला, अलजेब्रा में जो फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला याद है सबको। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला याद है सबको? नहीं सर। नहीं याद है? ओ माय गॉड। चलो ठीक है, आप लोग एक काम करो, कॉपी में लिख लो, साइड में कॉपी में लिखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, नोट करके आप लोग साइड में कॉपी में लिख लो, नोट a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू लिख रहे हो सब लोग? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। सब लोग लिख रहे हो ना? यस सर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यस सर। मतलब फॉर्मूला जो मैंने बताया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जेड क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 क्यूब, तो जेड क्यू माइनस 1 को हम लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन का भी फॉर्मूला है, यदि आप लोगों को याद होगा, अंडर 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो जेड क्यू माइनस 1 को हम लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 1 हो गया, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है सबको? हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है सबको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे निकालते थे, द्विघात समीकरण, इसमें हम रूट्स निकालते थे ना, जो फॉर्मूला था ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसका फॉर्मूला क्या था? डी फॉर्मूला था ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, था ना, याद आ रहा है? तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे,
ओके, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यू आएगा, -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एल्जेब्रिक का जो फॉर्मूला है अंडर 10 का वो सब याद होगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, इस टाइप का, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद होगा कि उसका रूट्स कैसे निकालते हैं। मैं ये मान के चल रहा था कि आप लोग जानते हैं। खैर एनीवे, कभी किसी क्लास में मैं बता दूंगा ये सारा चीज, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ब्रेक करोगे उसका दो रूट्स मिलेगा, -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम क्या करते हैं कि -1 प्लस √3i/2 को हम ओमेगा मान लिए और -1 माइनस √3i/2 को ओमेगा स्क्वायर मान लिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को? यस सर, यस सर। तो अब समझ रहे हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मानने के बाद यहाँ पे आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा स्क्वायर मानोगे तो -1 माइनस √3i/2 ओमेगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है दोनों कंजुगेट है ना एक दूसरे का। यस सर, कंजुगेट याद है ना, मैंने बताया था। गुड, यस सर, नेगेटिव वेरी गुड। यानी कि हम यूजुअली क्या मानते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम मान लेते हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। ओके, ये तो हुआ नॉर्मल मेथड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से डिमूवर्स थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो डिमूवर्स थ्योरम का यूज करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो हमने मान लिया z इक्वल टू 1 का पावर 1/3। अब कोई बता सकता है क्या कि 1 का पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में निकालना, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल करके। जरा पोलर फॉर्म निकालो 1 का सब लोग। देखो क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स का, तभी मैथमेटिक्स पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है। तो 1 का जो पोलर फॉर्म होगा, चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग घर में निकाल लेना, ठीक है। 1 का जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है cos 0 डिग्री प्लस i sin 0, ठीक है ना, इसको याद रखना। cos 0 प्लस i sin 0, ठीक है ना। पोलर फॉर्म ऑफ 1, पोलर फॉर्म ऑफ 1। अब तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 क्या हो गया, तो 1 की जगह पे मैंने लिख दिया cos 0 प्लस i sin 0, ठीक है ना। अब चूंकि cos x और sin x दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो दोनों पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 में हम ऐड कर सकते हैं 2k पाई को। मतलब हम लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई का पावर 1/3, ठीक है। अब चूंकि हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसलिए k का जो वैल्यू होगा वो तीन ही वैल्यू हम ले सकते हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है और क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, इसीलिए हम k का तीन ही वैल्यू लेंगे, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ओके, तो ये हमारा z इक्वल टू आ गया cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई का पावर 1/3। अब यूजिंग डिमूवर्स थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो डिमूवर्स थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, ये cos 2k पाई/3 प्लस i sin 2k पाई/3, ठीक है ना। यस सर, यस तो बस यही याद रखना सबको कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में z इक्वल टू cos 2k पाई/3 प्लस i sin 2k पाई/3, जहाँ पे k का वैल्यू 0, 1 एंड 2 होता है, ठीक है। आइए हम तीनों का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है।
तो k इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 0 प्लस आई साइन 0, यानी इसका वैल्यू 1 रह गया। जो पहला ऊपर में जो हम रूट निकाले थे वो पहला रूट मिल गया हमें। यस सर। देख रहे हो ना सब लोग, k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, cos 0 प्लस आई साइन 0। यस सर। cos 0 डिग्री 1 होता है और sin 0 डिग्री 0 होता है, जानते हो सब लोग। यस सर। मैंने बोला था ना कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला पढ़कर याद करके आना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यस सर बोले थे। ठीक है ना। तो cos 0 1 हो गया और sin 0 0 हो गया, तो z इक्वल टू 1 ये पहला रूट हमें मिल गया, ठीक है। यस सर। इन द सेम वे हम k Yes, sir. इक्वल टू 1 पुट करते हैं, इन द सेम वे हम k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करके बताओ क्या आता है, लिखो कॉपी में सब लोग। जो ऊपर में नया फॉर्मूला बना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, cos 2k पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 3, इसमें k इक्वल टू 1 पुट करो, आप लोग पुट करो, देखो क्या आता है। सर cos 2 पाई बाई 3 cos प्लस 2 पाई बाई 3, वेरी गुड, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, हाँ ग्रेट, नाइस, ठीक है। यस सर। अब आप लोग को याद होगा cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू, याद है सबको ट्रिगोनोमेट्री का, cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू, cos 2 पाई बाई 3 कितना हुआ, 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cos में और साइन में, याद है किसी को। cos 2 पाई बाई 3 यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू, सर -1/2। वेरी गुड, शाबाश, याद नहीं भी होगा तो सामने लिखा हुआ है बच्चे। cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, -1/2, और i sin 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। तो आप इसे लिख सकते हो z इक्वल टू -1, एलसीएम ले लो 2 को, -1 प्लस √3i/2, जिसे हमने ओमेगा सिंबल के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इन द सेम वे आप लोग निकालो जब k इक्वल टू 2 हो, k इक्वल टू 0 और 1 मैंने बता दिया, अब आप लोग निकालो जब k इक्वल टू 2 का वैल्यू आता है, इस फॉर्मूला में पुट करो आप लोग और k इक्वल टू 2 पे निकालो क्या आता है। cos 4 पाई बाई 3 वेरी गुड, k का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। अब cos 4 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, याद है किसी को। -1/2। सर cos का ना, एनीवन, हेलो। cos 4 Yes, sir, cos 4 पाई बाई -1/2। 3 का वैल्यू, वेरी गुड, -1/2 एंड sin 4 पाई बाई 3 -√3i/2, यानी कि z इक्वल टू ये -1 -√3i/2 हो गया, ठीक है, क्लियर और नॉट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि z का कितना वैल्यू आया, 3 मिला, 1 -1 प्लस √3i/2 एंड -1 -√3i/2, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप लोग नोट कर लेना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। आप लोग लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो और मुझे एक काम करो, आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को ऐड करके बताओ, मुझे दिखाओ। 1 प्लस सर कितना बोले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को आप ऐड करो और बताओ कि कितना आता है। सर कितना है? जीरो आएगा सर। बिल्कुल जीरो आएगा, सही, अच्छे से किए हो ना आप लोग, क्योंकि 1 है और ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस रूट 3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस रूट 3i/2। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो जीरो आता है। जो कर लिए वो अच्छी बात है, जो नहीं किए वो घर में करके चेक कर लेना। और तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये पूछा जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा Yes. जाएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? अच्छा, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसे हम यूनिट सर्किल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट सर्किल पे हम अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला तो 1 था, आप एक्स एक्सिस पे 1 देख रहे हो ना, यहाँ एक्स एक्सिस पे 1 आ गया। अब सेकंड जो था वो था cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 दैट इज ओमेगा, और वो उसका एंगल कितना था 2π/3, तो 2π/3 पे वो एंगल ओमेगा आ जाएगा। और उसके बाद जो था वो 4π/3 था, यानी ओमेगा के बाद जो ओमेगा स्क्वायर आएगा और उसके बीच का जो एंगल आएगा वो 2π/3 ही रहेगा, क्योंकि 1 से लेके ओमेगा स्क्वायर का ये एंगल क्या था 4π/3, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो यूनिट सर्किल पे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का। क्योंकि ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस रूट 3i/2, इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और -1 माइनस मतलब दोनों निगेटिव है, तो ओमेगा स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। यस सर। इसको अच्छे से नोट कर लेना सब लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो यूनिट सर्किल पे रिप्रेजेंट होता है। इन द सेम वे जो सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। सेम काम करना है nth रूट ऑफ यूनिटी में, बिल्कुल सेम काम करना है, जैसा हमने क्यूब रूट में किया ना वैसे ही सेम काम करना है यहाँ पे कि z इक्वल टू 1 का पावर 1/n, हमको nth रूट निकालना है, nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 1 का पावर 1/n, तो 1 का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1/n। इन द सेम वे चूंकि cos एंड sin जैसा मैंने भी बताया था क्यूब रूट वाले में कि दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसे हम लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई टू द पावर 1/n। ओके, और चूंकि वहां पे 3 था तो हमने k का वैल्यू 0 1 2 लिया, अब यहाँ पे n है तो k का वैल्यू कितना लेंगे हम 0 1 2 अप टू n-1, यहाँ पे याद रखना इसको, यस सर। ठीक है ना। 3 था तो हमने 3 वैल्यू लिया 0 1 2, 0 से स्टार्ट करके 2 तक, और यहाँ पे चूंकि n है हम यहाँ भी n वैल्यू लेंगे k का, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो n-1 तक ही जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना सब लोग, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे फिर डिमोवर्स थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है सबको। यस सर। अभी जो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ पे सेम काम है cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई का पावर 1/n में जो हमने 2k पाई लिया, जीरो के साथ जो 2k पाई को ऐड किया वो इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि cos एंड sin बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है।
एंड k का वैल्यू याद होगा क्यूब रूट में मैंने क्या लिया था 0 1 एंड 2। देखो 3 था तो हम 2 तक गए, मतलब 3 - 1 तक गए, और यहाँ पे n है तो हम 0 से लेके n - 1 तक जाएंगे। समझ रहे हो बात को सब लोग? यस सर। याद है ना, 3 था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे थे, वहां पे 3 था तो 0 से लेके 2 यानी 3 - 1 तक गए, और यहाँ पे चूंकि n है तो 0 से लेके हम n - 1 तक जाएंगे। ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि k इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डिफरेंट रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो k इक्वल टू हम 0 पुट किए तो क्या आया cos 0 प्लस i sin 0 दैट इज 1, जो पहला रूट निकलता है हमारा सबका। k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो cos k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। इन द सेम वे k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई n प्लस i sin 4 पाई बाई n। इन द सेम वे इसी तरह से पुट करते जाएंगे, n - 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा cos 2n - 1 पाई बाई n प्लस i sin 2n - 1 पाई बाई n। ठीक है, यानी कि टोटल यदि आप काउंट करोगे तो टोटल n रूट्स मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्यूब रूट था तो 3 रूट्स मिला था ना, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है इसलिए यहाँ पे n रूट्स मिलेंगे। ठीक है, यस सर। तो 1 to the power 1 by n that is nth root of unity has n roots in number। नंबर्स की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स विल बी n। ठीक है, और वो कैसे होंगे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 होगा cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। तो n के डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको डिफरेंट रूट्स ऑफ यूनिटी मिलता चला जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे देखो किसी के पास यहाँ अगर डाउट हो तो पूछो। जैसे यहाँ पे अगर तो आप k इक्वल टू n इक्वल टू 3 पुट करो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखोगे आप तो k इक्वल टू 0 1 2 पुट करेंगे ना, हम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, और n का वैल्यू है 3, हो जाएगा ना 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ये जो है वो ये ब्रॉडर फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम लोगों को। यहाँ पे फिर n का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी के जगह पे जैसे n का वैल्यू 2 पुट करो तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, 3 पुट करोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, n का वैल्यू 4 पुट करोगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए डिफरेंट रूट ऑफ यूनिटी हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, और इन द सेम वे जैसा कि क्यूब रूट में मैंने बताया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी भी यूनिट सर्किल पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा टू द पावर n - 1 तक जा सकता है ये। और सबका बीच का एंगल क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना 2 पाई बाई n, ये ऑब्जेक्टिव में इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है कि nth रूट ऑफ यूनिटी में जब हम इसको यूनिट सर्किल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी दो रूट के बीच का एंगल क्या होगा, ये अगर पूछा जाएगा तो उसका एंगल का वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाई n। तो n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये अलग अलग वैल्यू देगा। जैसे क्यूब रूट रहेगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, फोर्थ रूट रहेगा तो 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, फिफ्थ रूट रहेगा तो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में किसी के पास डाउट है तो बोलो। हेलो, कोई डाउट एनीवन स्टूडेंट्स? हेलो, नो सर। चलो नेक्स्ट, अरे सॉरी कौन? हम आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे, अच्छा चलो फिर भी अच्छा ही। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूनिट सर्किल पे लाई करता है, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जो सम होगा सबको यदि आप ऐड करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा टू द पावर n - 1 इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी 1। तो इसको याद रखना है सबको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया
कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 2 लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, n इक्वल टू 3 लोगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4 लोगे तो फोर्थ रूट, 5 लोगे तो फिफ्थ रूट। अब यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क लिखे हुए हैं जी अपने कमरे में हूँ मैं। कि आप लोगों को nth रूट निकालना है, लेकिन nth रूट जैसे nth रूट अभी हम 1 का निकाले हैं ना, लिखो इसको आप लोग। सब अपनी जैसे अभी हम nth रूट निकाले ना 1 का, यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो आप लोग को निकालना है nth रूट ऑफ -1, nth रूट ऑफ 2, -2, 3 एंड -3। ये 5 प्रॉब्लम है होमवर्क, हाँ सबका nth रूट निकालना है, या क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट ही निकाल लो। चलो, फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1, चले 2, -2, मिनटन खत्म। 3 एंड -3। ठीक है, यस सर। देखो करोगे क्या, जैसे 1 का निकालना था तो मैंने क्या किया, 1 का सबसे पहले मैंने पोलर फॉर्म निकाला। अब यहाँ पे -1 है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, -1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, एक बता दीजिए तो, हाँ एक बता दीजिए सर। परसों एक बता दें, यस सर। ये तो मैंने होमवर्क के लिए लिखा हुआ था, फिर मुझे कॉपी कलम अभी सॉल्व करना पड़ेगा, और अब मुझे लगता है शायद टाइम भी नहीं बचा है ज्यादा। 2 आदमी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, मैं डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा। ठीक है ना, बोल रहा हूँ इसमें एक Yes. जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको नोट डाउन, स्टेप्स नोट डाउन कर सकते हो। जैसे -1 है तो -1 का मान लेते हैं, क्यूब रूट निकालना, लिख लो आप लोग। आई कांट से यस सर। जैसे -1 का क्यूब रूट ऑफ -1 निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, -1 को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोई डरने का जरूरत नहीं। ठीक है, वो मर गया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें 2 के पाई ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, जो एंगल आएगा ना, जैसे इसमें आ जाएगा मेरे ख्याल से ये cos पाई प्लस आई साइन पाई होना चाहिए। तो पाई में जो एंगल आएगा, जो थीटा का जो आर्गुमेंट आएगा ना थीटा, आइए, उसमें हम 2 के पाई ऐड करेंगे, शास्त्री दादा जो है तो और 2 के पाई ऐड करने के बाद जो पावर, चूंकि क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं तो उसमें 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अरे ही पाई प्लस 2 के पाई बाई 3 आ जाएगा। cos पाई प्लस 2 के पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई प्लस 2 के पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे k का वैल्यू हम 0, 1 और 2 ये 3 पुट कर देंगे, पुट करके निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, इन द सेम वे मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i to the power 8 + 1 - i to the power 8। आप इसको सॉल्व कर लेना घर में, अच्छे से निकाल लेना। ठीक है, क्या करता है सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 1 + i का पावर 8, इसका हम पोलर फॉर्म निकाले हैं। देखो बड़ा पावर रहेगा ना तो डिमूवर्स थ्योरम का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन तब होता है जब पावर ज्यादा है। कोई भी नंबर है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस में माइनस में, ये नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं ना कि जो नंबर है या जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से आसानी क्या होता है कि हम डिमूवर्स थ्योरम का यूज करके उसको हम छोटा बना लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उसको फिर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन देगा। ठीक है, 1 + i और 1 - i दोनों को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो पावर 8 जो था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिमूवर्स थ्योरम का यूज करके, और फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट होल्ड करना है। ओके। हाँ समीर साहब, पांडे साहब, हाँ सर, बहुत सर हो गया ना? बहुत अच्छा रहा सेशन आपका। तो टाइम अरे सर थैंक यू। हाँ सर, अभी फिर 12:40 के फिर मुझे बीटेक में जाना है। ठीक है, तो मैं आपका वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ सर।